कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। ओह, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक
चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। पंख। और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुंदर की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए। माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरथी। चीका की माँ एक दिन मिस डॉरथी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉरथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉरथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे कल चेक करूंगी। जी मिस डॉरथी। पर मिस डॉरथी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉरथी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ,
वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डोरेथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डोरेथी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डोरेथी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डोरेथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डोरेथी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डोरेथी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। मिस डोरेथी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डोरेथी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। चूचू और चाचा बड़े विनम्र स्वभाव के थे। वो हमेशा घर में काम करने वालों से विनम्रता से पेश आते। सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों। बगीचे को इतना सुंदर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। पर कसली का स्वभाव बहुत रूखा था। हे सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। हाँ? छी, तुमसे बदबू आ रही है। बागीचे से चले जाओ अभी। छी, ये सूप बहुत ही बेकार है। तुम बहुत ही बुरा खाना बनाती हो। हाँ? कसली की माँ उसके बुरे बर्ताव से बहुत निराश थी। वो चाहती थी कि वो विनम्र बने और सबसे दया और इज्जत से पेश आए। तो एक दिन उन्होंने सफाई वाले, कूड़ा उठाने वाले, माली और रसोइये को काम पर न आने को कह दिया। आप लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, काम पर मत आइएगा। मैं चाहती हूँ कि कसली समझे कि आप लोग कितने खास और मददगार हैं। अगले दिन कसली ने देखा कि उसका घर बहुत ही गंदा है। छी!
यहाँ हर तरफ कितना कूड़ा फैला हुआ है। स्टीवन कहाँ है? उसने यहाँ की सफाई नहीं की। कास्ली, स्टीवन अब यहाँ नहीं आने वाला। अब से तुम्हें ही घर की सफाई करनी होगी। हाँ। इस तरह कसली को खुद ही अपनी फैलाई गंदगी साफ करनी पड़ी। ये तो बहुत बुरा है। इतनी मेहनत करने के बाद कसली को भूख लग गई। वो कुर्सी पर बैठा और खाना मांगने लगा। मुझे भूख लग रही है। एंडी, मेरे लिए खाना लाओ। माफ करना कसली, पर एंडी भी अब यहाँ नहीं आएगी। तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा। क्या? तो बेचारे कसली को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ा। और जब कसली कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि कूड़ेदान पहले से ही ऊपर तक भरा है और उसकी वजह से हर तरफ बदबू फैली हुई है। छी! सैंडी कहाँ है? उसने कूड़ेदान को क्यों नहीं खाली किया? उसमें कितना सारा कूड़ा भरा है। उससे हर तरफ बदबू फैली हुई है। सैंडी भी अब यहाँ नहीं आएगा कसली। आज से तुम्हें खुद ही इस कूड़ेदान को खाली करना होगा। हाँ? तो वैसे में कसली को खुद ही कूड़ेदान को खाली करना पड़ा। छी! इस कूड़ेदान ने तो मुझे बदबूदार बना दिया है। नहाने के बाद कसली ताजी हवा खाने बगीचे में गया, पर वहाँ उसने देखा कि फूल मुरझा रहे हैं और हर तरफ घास फूस उग गए हैं। हाँ? बागीचे को क्या हो गया है? फूल मुरझा गए हैं और हर तरफ घास फूस उग गए हैं। माफ करना कसली, अब जूलियन भी अपने काम पर नहीं आएगा। अब तुम्हें ही घास काटनी होगी और पौधों में पानी भी देना होगा। हाँ? तो इस तरह कसली को खुद ही बगीचे का सारा काम करना पड़ा। ये कितना मुश्किल है। कहाँ है स्टीवन, जूलियन, सैंडी और एंडी? वो लोग आज क्यों नहीं आए और वापस कब आएंगे? कसली, तुम भूल गए क्या? तुम उन सब से बुरा बर्ताव करते थे। वो हमारा कितना काम करते थे। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे जब तक तुम विनम्र बच्चे नहीं बनते। हाँ? कसली की माँ ने उसे समझाया कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये सारे लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं कसली, पर तुमने उनकी परवाह कभी नहीं की और ना ही उन पर कभी दया दिखाई। माफ कर दीजिए माँ। अब मैं समझ गया वो कितनी मेहनत करते हैं। वादा करता हूँ मैं विनम्र और दयालु बनूंगा और उनसे इज्जत से पेश आऊंगा। उनसे कहिए ना कि वापस आ जाएं। उसी दिन कसली ने उन सब के लिए थैंक यू नोट्स बनाए और अगली सुबह कसली अपनी माँ के साथ बाजार गया और उनके लिए फूल और तोहफे खरीदे। और अगले दिन जब स्टीवन, जूलियन, सैंडी और एंडी उसके घर आए तो
कसली ने उनसे विनम्रता से बात की। आप कैसे हैं स्टीवन? ये आपके लिए है। मेरे घर को साफ रखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद कसली। ये आपके लिए है जूलियन। मैं जानता हूँ कि आप बगीचे को सुंदर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। शुक्रिया। सैंडी, आप हमारे लिए बहुत खास हैं। कूड़ा हटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया एंडी, आपके बनाए स्वादिष्ट खाने के लिए और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं कसली। उस दिन के बाद से कसली घर में काम करने वालों से विनम्रता और इज्जत से पेश आता और उसके अच्छे बर्ताव से सब खुश रहते। स्वादिष्ट है। और कसली की माँ को भी उस पर बड़ा नाज हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। अलविदा। एक दिन चूचू की टीचर मिस डॉर्थी क्लास में एक बड़े डिब्बे के साथ आईं। चूचू और उसके दोस्त ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उसके अंदर क्या है। बच्चों, आज हम सब एक खेल खेलेंगे जो कहलाता है महसूस करने का सफर। मैं तुम सबको इस डिब्बे में से कुछ चीजें महसूस करवाऊंगी। फिर आप ये बताएंगे कि वो छूने पर कैसी लगती है। चलो शुरू करते हैं। मिस डॉर्थी ने डिब्बे में से एक टेडी बियर बाहर निकाला। चूचू, क्यों ना तुम इस टेडी बियर को छुओ और मुझे बताओ कि कैसा महसूस हुआ। ये टेडी बियर तो नर्म है मिस डॉर्थी। हाँ, ये नर्म ही महसूस होता है चूचू। टेडी बेयर्स का टेक्सचर नर्म होता है। क्या तुम कोई और नर्म चीज के बारे में सोच सकते हो? हाँ, बच्चों के कंबल भी नर्म होते हैं। हाँ, बच्चों के कंबल नर्म होते हैं। इसके बाद मिस डॉर्थी ने चाचा को डिब्बे में से कुछ निकालने को कहा। ये तो एक पत्थर है मिस डॉर्थी। और पत्थर कैसा महसूस होता है चाचा? ये महसूस होता है सख्त। पत्थर तो सख्त होता ही है चाचा। इसका टेक्सचर होता है सख्त। क्या तुम ऐसी कोई और चीज बता सकते हो जो सख्त हो? मेरा बेसबॉल बैट, वो भी बहुत सख्त है। हाँ, बेसबॉल के बैट सख्त महसूस होते हैं चाचा। फिर मिस डॉर्थी ने चीका को डिब्बे में से कुछ निकालने को कहा। मेरे पास है एक कागज। ये कितना मुलायम है। हाँ चीका, कागज मुलायम होता है। इसका टेक्सचर होता है मुलायम। क्या तुम कोई और चीज सोच सकते हो जो होती है मुलायम चीका? चिकनी कंकड़ और कंचे, ये भी बहुत मुलायम होते हैं। फिर मिस डॉर्थी ने चीकू को डिब्बे में से कुछ निकालने को कहा। देखो, ये है टहनी। ये तो बहुत खुरदुरी है। हाँ, टहनी खुरदुरी होती है चीकू। इसका टेक्सचर होता है खुरदुरा। क्या तुम ऐसी कोई चीज बता सकती हो जो ऐसे ही खुरदुरी हो? रेगमार्क भी खुरदुरा होता है मिस डॉर्थी। रेगमार तो बिल्कुल खुरदुरा होता है चीकू। अब बारी थी कसली की। उसने एक बबल रैप बाहर निकाला। मैंने निकाला है बबल रैप और ये है बहुत बम्पी। ये तो बम्पी महसूस होता है ना कसली?
इसका टेक्सचर होता है बम्पी। क्या तुम किसी और बम्पी चीज के बारे में सोच सकते हो? मेरे जूते का सोल भी बम्पी है। सही कहा। फिर मिस डॉर्थी ने चूचू से डिब्बे में से कुछ और निकालने को कहा। देखो, मैंने निकाली एक रुई की बॉल। ये कितनी फ्लफी है। रुई बहुत फ्लफी होती है चूचू। क्या तुम किसी और फ्लफी चीज के बारे में सोच सकती हो? कॉटन कैंडी, वो भी फ्लफी होती है। चीकू दोबारा डिब्बे के पास आई। उसने एक केले का छिलका निकाला। ये केले का छिलका बहुत फिसलने वाला है, बिल्कुल साबुन की तरह। तुमने बिल्कुल सही कहा चीकू। साबुन और केले के छिलके दोनों का टेक्सचर होता है फिसलने वाला। चीका दोबारा खेल खेलने के लिए आया। उसने एक मार्शमेलो बाहर निकाला। ये मार्शमेलो है चिपचिपा, खेलने वाले क्ले की तरह। सही कहा। मार्शमेलोज और क्ले दोनों का ही टेक्सचर होता है चिपचिपा। डिब्बे के अंदर कुछ बच गया था। कसली ने उसे बाहर निकाला। ये चीनी है और ये ग्रेनी है, बिल्कुल रेत की तरह। सही कहा कसली। रेत और चीनी दोनों का टेक्सचर होता है ग्रेनी। सभी बच्चों को नया खेल खेलकर बहुत मजा आया और मिस डॉर्थी को बहुत खुशी हुई कि बच्चों को नए नए टेक्सचर के बारे में जानकर बहुत मजा आया। चाचा के पापा के पास एक बक्सा था जिसमें बहुत सारे औजार थे। उन औजारों से कुछ भी ठीक किया जा सकता था और इसीलिए चाचा उसे पापा का जादू का पिटारा बोलता था। ये है पापा का जादू का पिटारा। एक दिन दादाजी का चश्मा टूट गया। ओहो, फिक्र मत करिए दादाजी, पापा इसे अपने जादू के पिटारे से जल्दी ठीक कर देंगे। चाचा के पापा ने अपना जादू का पिटारा खोला और उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था पेचकस। उसकी मदद से उन्होंने चश्मे को जल्दी से ठीक कर दिया। आहा, हुर्रे पापा के लिए! हुर्रे पापा के जादुई पिटारे के लिए! थोड़ी ही देर बाद रसोई के सिंक से पानी टपकने लगा। ओह नहीं, ये सिंक तो टपक रहा है, साथ ही पानी भी बर्बाद हो रहा है। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं पापा को बुलाता हूँ। वो अपने जादू का पिटारा ले आएंगे। चाचा के पापा ने अपना जादू का पिटारा खोला। उन्होंने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था रिंच और कुछ ही देर में उन्होंने सिंक से पानी टपकना रोक दिया। हुर्रे! पापा ने टपकते सिंक को अपने जादुई पिटारे से ठीक कर दिया। चूचू ने एक बहुत ही प्यारी चित्रकारी की है और वो उसे दीवार पे टांगना चाहती है। चाचा, मैं इस चित्र को टांगना चाहती हूँ। पापा तुम्हारी मदद करेंगे चूचू, अपने जादू के पिटारे से। तो
चूचू और चाचा के पापा उसकी मदद करने आए और साथ ही जादू का पिटारा भी लाए। उन्होंने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था ड्रिल, और उसकी मदद से उन्होंने दीवार में एक छेद कर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक कील ठोक दी। अब तुम अपनी तस्वीर टांग सकती हो चूचू। धन्यवाद पापा। हुर्रे पापा के लिए। मैं पापा के जैसे बनना चाहता हूँ और जादुई पिटारे से सबकी मदद करना चाहता हूँ। चाचा को अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ। उसने चाहा कि वो उनके जैसा बन जाए और एक दिन उसे उनके जैसा बनने का मौका भी मिल गया। चाचा की दादी कुछ सिल रही थीं कि तभी अचानक उनकी सुई गिर गई। ओह बेटा, मुझसे मेरी सुई नीचे गिर गई। अब वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं आपकी मदद करूँगा। चाचा भागकर अपने पापा के पास गया। पापा, क्या मैं आपके जादू का पिटारा ले सकता हूँ? क्योंकि मैं दादी की सुई ढूंढना चाहता हूँ। जरूर चाचा। चाचा ने जादू का पिटारा खोला। उसने उसमें से एक टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। कुछ ही देर में टॉर्च की रोशनी में उसे सुई दिख गई। ये रही। फिर चाचा ने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था चुंबक। उसकी मदद से उसने सुई को उठा लिया। ये रही आपकी सुई दादी माँ। धन्यवाद चाचा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने आज बिल्कुल अपने पापा की तरह काम किया। चाचा को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। आखिरकार उसको भी जादू का पिटारा इस्तेमाल करने का मौका मिला और बिल्कुल अपने पापा की तरह बनने का भी। चूचू और उसके दोस्तों को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने सभी दोस्तों और टीचर्स को भी पसंद करते थे। हाय मिस डॉर्थी। हेलो चूचू। मिस डॉर्थी चूचू की पसंदीदा टीचर थी। वो हमेशा बच्चों को सबके साथ अच्छा रहने की और मिल बांट के काम करने की सीख देती। चूचू, क्या तुम अपने क्रेयॉन्स कसली को इस्तेमाल करने दोगी? वो आज अपने क्रेयॉन स्कूल लाना भूल गया है। हाँ बिल्कुल मिस डॉर्थी। चूचू, तुम्हारा धन्यवाद। तुम नरम दिल हो और हमेशा सबकी मदद करती हो। एक दिन चूचू की क्लास में एक नया बच्चा आया। उसका नाम था जेकब। जेकब चल नहीं पाता था। वो इधर उधर जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता था। जब जेकब क्लासरूम में दाखिल हुआ तो मिस डॉर्थी ने सबको उसका स्वागत करने को कहा। बच्चों, चलो आज हम अपने स्कूल में जेकब का स्वागत करें। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसको हेलो कहो। स्वागत है जेकब। जेकब, तुम्हारा स्वागत है। चूचू ने जेकब को अपना परिचय दिया। हेलो जेकब, मैं हूँ चूचू। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हेलो चूचू, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई।
चूचू को जेकब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो हंसमुख और अच्छे स्वभाव का था। जल्दी ही खेलने का समय होने वाला था। सारे बच्चे खेलने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी क्लास से बाहर भाग गए। हे, चलो खेल के मैदान में चलते हैं। जेकब चल या भाग नहीं सकता था और इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर से खेल के मैदान की तरफ चलने लगा। सभी बच्चे खेलते समय मजे कर रहे थे। पर चूचू ने देखा कि जेकब अकेला खेल रहा था और वो सबको दूर से खेलते हुए देख रहा था। ओ, सभी जेकब को भूल गए हैं। वो अकेला खेल रहा है। मुझे कुछ करना चाहिए। चूचू ने जल्दी से अपने दोस्तों से बात की। सबके साथ सुनो। चूचू ने सभी को एक गेम खेलने को कहा जो जेकब भी खेल सकता था। फिर उसने जेकब को सबके साथ खेलने के लिए बुलाया। जेकब, हम खेलेंगे कैच। तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। मैं तुम्हारा साथी बनके तुम्हें इधर उधर ले जाऊंगा। ये तो सुनने में मजेदार है। फिर सभी ने वो खेल खेलना शुरू किया। चाचा ने जेकब की तरफ बॉल फेंकी और चीका ने जेकब की बॉल तक पहुंचने में मदद की। मुझे बहुत मजा आया। जेकब बहुत खुश हुआ। वो खूब हंसा और खूब मजे भी किए। मिस डॉर्थी सभी बच्चों को देख रही थी। उन्होंने देखा कि चूचू और उसके दोस्तों ने कितनी अच्छी बात सोची। वो उनके पास मुस्कुराती हुई गईं। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम सभी की वजह से जेकब यहाँ अच्छा महसूस कर रहा है। तुम सभी बहुत प्यारे और नरम दिल हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमेशा वही किया जिससे कि जेकब को अच्छा लगे। और वो कभी अकेला महसूस ना करे। वो छुट्टी का दिन था, पर चूचू बहुत जल्दी जाग गई थी क्योंकि उसके पापा ने उसे चिड़ियाघर ले जाने का वादा किया था। सुप्रभात पापा, मैं चिड़ियाघर के लिए तैयार हूँ। मुझे जल्दी से वहाँ के सारे जानवरों को देखना है। तो चलो। अरे वाह! दोनों जल्दी से कार में बैठ गए और चूचू के पापा उन्हें चिड़ियाघर ले गए। अरे वाह! ये! चूचू और चाचा ने चिड़ियाघर में कई दिलचस्प जानवर देखे। हाय बड़े पांडा, कैसे हो जिराफ? हाय दरियाई घोड़े। हेलो चिंपैंजी। हेलो भालू। फिर चूचू ने एक छोटा सा बंदर देखा। हेलो नन्हे बंदर। बंदर और चूचू की दोस्ती हो गई और वो हर चीज खाने को मांगता जो भी चूचू के हाथों में देखता। पापा, ये बंदर तो बहुत ही अच्छा है। ये मुझसे खाने को मांग रहा है। क्या मैं इसे दे सकती हूँ? नहीं चूचू, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है। लिखा है जानवरों को खाना ना दें। हाँ? चलो आओ, तुम्हें यहाँ के रखवाले से मिलवाऊं।
चूचू और उसके पापा चिड़ियाघर के रखवाले के पास गए। वो अच्छे आदमी थे। हाय बच्चों, मैं हूँ यहाँ का रखवाला। मैं यहाँ पर सभी जानवरों की देखभाल करता हूँ। मैं ख्याल रखता हूँ कि ये साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। चिड़ियाघर के रखवाले, बंदर कुछ खाना चाहता है। क्या मैं उसे खिला सकती हूँ? शायद उसे भूख लगी है। ये चीज तुम्हारे लिए तो अच्छी है बच्चों, पर ये बंदर के लिए ठीक नहीं। इसे खाने के बाद वो बीमार पड़ सकता है। चिड़ियाघर के रखवाले ने चूचू को बंदर का खाना दिखाया। देखो, ये है बंदर का खाना। ये खाना चिड़ियाघर में ही बनता है, खासकर बंदरों के लिए। इसे खाने से बंदर स्वस्थ रहते हैं। यही खाना हम बंदर को हर दिन समय पर खिलाते हैं। ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहूँगी ये बंदर बीमार हो, इसलिए मैं इसे खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। फिर चिड़ियाघर के रखवाले ने चूचू और चाचा को कुछ नन्हे जानवरों से मिलवाया। जरा इन जानवरों को देखो बच्चों, आप इन्हें गोद भी ले सकते हैं। मतलब कि ये चिड़ियाघर आपके लिए इनकी देखभाल करेगा। और हाँ, आप अपने गोद लिए जानवर का नाम भी रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चूचू और चाचा, तुम चाहो तो इनको गोद ले सकते हो। धन्यवाद पापा। चूचू और चाचा बहुत उत्साहित थे। दोनों ने एक एक जानवर चुन लिया। मैं गोद लूंगी इस जिराफ को और इसका नाम रखूंगी जेफ। और मैं गोद लेना चाहूँगा इस चिंपांजी को और इसका नाम रखूंगा चंकी। फिर चूचू और चाचा के पापा ने कागजों पर साइन किए और उस रखवाले ने उन जानवरों का नाम रख दिया जेफ और चंकी। धन्यवाद बच्चों, जेफ और चंकी को गोद लेने के लिए। मैं तुम्हारे गोद लिए जानवरों के फोटोज और वीडियोस भेजता रहूंगा ताकि उन्हें देखकर तुम खुश हो सको। चूचू और चाचा ने चिड़ियाघर के रखवाले जेफ और चंकी को अलविदा कहा। अलविदा, अच्छे से रहना। फिर चूचू उस बंदर से मिलने गई। अलविदा बंदर। माफ करना, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं खिला सकती। पता है, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। फिर एक पूरा दिन चिड़ियाघर में बिताने के बाद सभी घर लौट आए। उस रखवाले ने भी अपना वादा पूरा किया। उसने चाचा और चूचू को ढेर सारे फोटोज और वीडियोस भेजे, गोद लिए हुए जेफ और चंकी के। कसली बहुत जिद्दी हो जाता था जब भी उसकी माँ या उसके दोस्त उससे मदद मांगते। कसली अगर किसी के लिए कोई भी छोटा काम करता तो उसके बदले में वो उनसे कुछ चाहता था। कसली बेटा, क्या तुम पौधों को पानी देने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं कर दूंगा माँ, पर सिर्फ तब जब आप मुझे बिस्किट देने का वादा करेंगी। कसली की माँ बहुत परेशान रहती उसकी इन बुरी आदतों की वजह से, जो वो लोगों से काम करने के बदले में चीजें मांगता रहता था। एक दिन उन्होंने उसे अपने साथ बाहर घूमने जाने के लिए कहा। कसली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मैं चलूंगा माँ, पर तब जब आप मुझे आइसक्रीम देने का वादा करेंगी। जब वो बगीचे में टहल रहे थे, कसली की माँ ने उसे बताया कि कैसे हर बात पे किसी काम के बदले कुछ मांगना अच्छी बात नहीं होती। ये अच्छी बात नहीं। अगर किसी की मदद करने के बदले आप उनसे कोई चीज मांगते हो तो ये लालच होता है और ये बहुत ही बुरा होता है। हाँ, जब वो दोनों साथ चल रहे थे, कसली ने एक सेब का पेड़ देखा जिस पर रसीले सेब लगे हुए थे।
बहुत से बच्चे सेब तोड़ के खा रहे थे। वो पेड़ के आसपास खेल भी रहे थे। देखो माँ, वो बच्चे सेब खा रहे हैं और कितने मजे कर रहे हैं। हाँ कसली, क्या तुमने पेड़ को उनसे बदले में कुछ मांगते हुए देखा? हाँ, नहीं। जैसे ही टहलते हुए वो आगे बढ़े, कसली को एक पपी दिखा। वो हंस रहा था और पोज कर रहा था जब उसकी फोटो खींची जा रही थी। चलो ब्रूनो, हंसो और अपनी पूंछ हिलाओ ताकि मैं तुम्हारी अच्छी सी फोटो खींचूं। देखो माँ, उस पपी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। हाँ कसली, और उस पपी ने बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। उसने वही किया जो उसे बताया गया, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है और उन्हें खुश देखना चाहता है। हाँ, जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने जमीन पर एक केंचुआ देखा। वो मिट्टी में छोटे छोटे छेद कर रहा था। इस केंचुए को देखो कसली, ये किसान की मदद कर रहा है उन सब्जियों को उगाने में जो हम खाते हैं, और ये इस काम के लिए ना फार्मर से ना हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा। हाँ, अगली सुबह कसली मुर्गे की बांग सुनकर उठ गया। गुड मॉर्निंग माँ, मुर्गे ने मुझे समय पर उठा दिया आपके साथ नाश्ता करने के लिए। ये अच्छी बात है कसली। और क्या इस काम के बदले में मुर्गे ने तुमसे कुछ मांगा? नहीं। कसली अब समझने लगा था कि कैसे जानवर और पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं बदले में किसी चीज की इच्छा न रखते हुए। उसने ये महसूस किया कि उसे भी अपनी माँ और दोस्तों से उनके लिए काम के बदले में कुछ मांगना बंद करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा माँ, मैं रूखा और लालची हो गया था और अब से मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा जब भी मैं कुछ करूँगा आपके लिए या दोस्तों के लिए। बहुत अच्छे कसली। कसली ने अपना वादा याद रखा और अगली बार जब किसी ने उससे मदद मांगी तो उसने मन से मदद की। कसली, क्या तुम किताबें पकड़ने में मदद कर सकते हो? हाँ चाचा, बिल्कुल करूँगा, पर सिर्फ तब जब तुम मेरी दोस्त रहोगी। हाँ, बिल्कुल